कृष्ण जी ने जोता खेत। ये कहानी है। गोकुलपुर गांव में कई सालों से बारिश नहीं हो रही थी। सुभाष के पास अपने 5 खेत थे जिनमें वह हर साल कमर तोड़ मेहनत करके बीज और खाद डालता था, परंतु बारिश न होने के कारण फसल पैदा ही नहीं होती थी और हर साल उसकी लागत और मेहनत बेकार चली जाती थी। उसके छोटे से परिवार में उसकी पत्नी साधना और 10 साल की बेटी पिंकी थी। साधना धार्मिक स्वभाव वाली महिला थी। वो कृष्ण जी की परम भक्त थी। जब वह रोटी बनाती तो सबसे पहले 2 रोटियां भगवान श्री कृष्ण के नाम की निकाल कर गौ माता को खिलाती थी। खेती तो कब से बंजर पड़ी है, इसलिए ठेकेदारों के यहाँ मजदूरी का काम करके घर चला पाता हूँ, जिससे थोड़ी बहुत मजदूरी मिल जाए, नहीं तो न जाने परिवार का पेट कैसे पालूं। यही सोचकर वो घर की तरफ जा रहा था। जहाँ पहुँचते ही उसने देखा, लो गाय माता, ये लो रोटी खाओ। अरे साधना, क्या तुझे पता नहीं है कि मैं कितनी मुश्किल से मजदूरी करके घर का गुजारा चलाता हूँ और तू है कि बस आधा राशन गाय को खिला देती है। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? हम लोग भगवान का दिया हुआ ही खाकर जीते हैं। अपने खाने से पहले अगर हम भगवान को भोग लगा देंगे तो भगवान हमें प्रसन्न होकर हमारी भंडार भर देंगे। तभी वह बोलता है, सच में तू अनपढ़ से बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है। तू लगा अपने भगवान को भोग, जो होगा देखा जाएगा। साधना गाय को रोटी खिलाने के बाद अंदर जाकर सबको खाना परोसती है। दरअसल ये उसकी रोज़ की आदत थी। खाना खाने के बाद सुभाष किसी सोच में डूबा हुआ था। फिर साधना ने पूछा, इतने उदास क्यों हो? तब उसने बोला, साधना, गेहूँ की फसल होने की ऋतु आ गई है। मैं खेतों में गेहूँ बोना चाहता हूँ, पर क्या करूँ? बीज, खाद और पानी के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं और बारिश तो होती ही नहीं, जिससे फसल खराब हो जाती है। अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो मैं किसान का बेटा हूँ, खेती के बिना मैं रह नहीं सकता। तभी साधना बोलती है, देखो जी, अगर तुमने फसल बोने का निश्चय कर लिया है तो ठीक है। मेरे पास मेरी शादी के 2-4 गहने रखे हैं, उन्हें बेचकर बीज और खाद ले आना और फसल बो देना। आगे भगवान कृष्ण की मर्जी, जो होगा देखा जाएगा। पत्नी की हिम्मत देने पर उसकी चिंता दूर हो जाती है और फिर वह आराम से सो जाता है। अगली सुबह, साधना, मैं खेत जोतने जा रहा हूँ, तुम मेरी रोटी लेकर खेत पर आ जाना। अच्छा ठीक है जी। सुभाष वहाँ से चला जाता है। साधना घर के काम निपटा कर और दौलत राम के लिए रोटी लेकर अपनी बेटी के साथ खेत पर जाने के लिए घर से निकल पड़ती है। सुभाष अपने खेत में कड़ी मेहनत से हल चला रहा था। सूखी ज़मीन को जोतने में उसका और बैलों का पसीना छूट रहा था। सुबह श्रृंगार भरता हुआ बैलों का मनोबल बढ़ा रहा था। तभी रोटी लेकर उसकी पत्नी और बेटी खेत पर आती है। अजी पिंकी के बापू, खेत बाद में जोत लेना, पहले आकर रोटी खा लो। वहीं रख दो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। माँ, बाबा ऐसे नहीं आने वाले हैं, मैं जाकर बाबा को बुला लाऊं? पिंकी बोलती है, हाँ बिटिया, तेरे कहने पर वो आ जाएंगे। फिर पिंकी अपने बाबा के पास आती है और बोलती है, बाबा चलो ना, रोटी खा लो। बिटिया, पहले 2-4 कैरी जोत लूँ, फिर रोटी खा लूँगा। अगर मैं भी रुक गया तो बैल आराम से आलस में आ जाएंगे। तू जा, मैं आता हूँ। पिंकी वापस साधना के पास आकर बैठ जाती है और सुभाष खेत जोतने में व्यस्त रहता है। तेज़ धूप में भूखे थे। कड़ी मेहनत करने से वो अचानक बेहोश होकर गिर पड़ता है। तभी पिंकी का नज़र पड़ता है। माँ, बाबा बेहोश हो गए हैं। पिंकी और साधना दोनों वहाँ पर जाते हैं और साधना बोलती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? इन्हें अभी तो ठीक ठाक थे। हे कृष्णा, मेरे पति की रक्षा करना प्रभु। अब आसपास के खेतों में काम करने वाले किसान भी वहाँ आ जाते हैं। तभी वह बोलते हैं, अरे भाभी, सुभाष को क्या हुआ? ये बेहोश कैसे हो गया? लगता है धूप के मारे इनकी हालत खराब हो गई है। अब किसान सुभाष को अपनी पीठ पर लाद कर उसके घर छोड़ जाता है। डॉक्टर सुभाष को ग्लूकोज लगा देता है और उसको होश आता है तो बोलता है, देखो, पसीना ज़्यादा बह जाने से तुम्हारे शरीर में पानी की कमी हो गई है और तुम्हारा बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया है। अब तुम्हें 10 दिन तक बिस्तर पर आराम करना होगा, तभी तुम पूरी तरह से ठीक हो पाओगे। ऐसा कहकर डॉक्टर और वहाँ से चला जाता है। तब सुभाष बोलता है, यह सब तुम्हारे कान्हा की वजह से ही हुआ है। वो यही चाहते हैं ना कि हम आजीवन गरीब रहें। तब साधना बोलती है, ऐसा मत बोलो, कृष्ण मुरारी तो बड़े दयालु हैं, वो सदैव अपने भक्तों की सहायता करते हैं। विश्वास है तो उनको बोलो कि मेरा खेत जोत कर जाएं, नहीं तो आज के बाद मैं तुम्हें उनके नाम की रोटी गाय को नहीं खिलाने दूंगा।
समझ ले तू अच्छी तरह से। पति की बात सुनकर साधना बहुत परेशान हो जाती है। वहीं देवलोक में बैठे भगवान श्री कृष्ण दोनों पति पत्नी बातें सुनकर मुस्कुराने लगे। क्या हुआ प्रभु, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कान्हा बड़े नटखट हैं, यह समझ गए कि अब इनकी परीक्षा की घड़ी आ गई है। सत्य कहा भ्राता, अब मुझे स्वयं धरती पर जाकर इसका खेत जोतना ही होगा। अरे वाह, फिर तो मैं भी धरती लोक चल रहा हूँ। बड़ा मज़ेदार नज़ारा रहेगा कि आप खेत जोत रहे हैं। फिर तो हम भी यह नज़ारा देखने चलेंगे। भगवान श्री कृष्ण देवलोक से धरती लोक पर आ जाते हैं। कृष्ण ने पारंपरिक किसान की तरह धोती बांधी, कंधे पर हल उठाया और खेत की ओर चल पड़े। तभी राधा, अरे हमारे कान्हा के हाथ में बांसुरी की जगह हल, यह तो बड़ा अनोखा नज़ारा है। कान्हा, यह खेत नहीं है, यह श्रम है जो भूखे पेटों को तृप्त करेगा। तुम्हें देखकर सब प्रेरित होंगे। राधे, प्रेम से किया गया श्रम भी आनंद है। तुम देखना, देवलोक से देख रही गोपियाँ और सभी देवता कान्हा जी को धरती लोक पर हल चलाता हुआ देख उन पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। सारे खेत जोतने के बाद वो उनमें बीज भी डाल देते हैं, जिसके बाद वो साधना के सपने में आते हैं। साधना, मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हुआ और अच्छे से जानता हूँ कि तुम मेरी सब परम भक्त हो। तुम्हारे पति ने तुम्हारे सामने जो शर्त रखी थी वह मैंने पूरी कर दी है। मैंने तुम्हारे सभी खेत जोत दिए हैं। आज के बाद वह कभी बंजर नहीं होंगे। सुबह होते ही तुम दोनों अपने खेतों में अपने पति के साथ जाना और इस बार इंद्रदेव की कृपा से वर्षा भी खूब होगी। मेरी कृपा सदैव तुम्हारे और तुम्हारे पति के ऊपर बनी रहेगी। तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। बस तुम इसी प्रकार मेरी भक्ति करती रहना। और कान्हा वहाँ से चले जाते हैं। यह बात सुनते ही वो झट से आँख खोल देती है, जिसके बाद सुबह होते ही वो अपने पति को सारी बात बताती है और उनके साथ खेत की ओर चली जाती है। जहाँ पहुँचते ही वो वहाँ का नज़ारा देख हैरान रह जाते हैं। सारे खेत किसी ने जोत दिए थे। मुझसे गलती हो गई, महेश बोलता है। प्रभु, जो मैंने आपको खेती करने के लिए कहा। तभी कुछ देर बाद बारिश भी हो जाती है और बारिश पड़ते ही सुभाष खेतों में फसलें लहलहाने लगती है। सुभाष के खेत में तो बहुत बढ़िया फसल हुई थी। कुछ दिनों बाद फसल कटती है और सुभाष का घर आंगन खुशियों से भर जाता है और सभी परिवार हंसी खुशी अपना जीवन यापन करने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है?